पनिशमेंट जो हमें मिलेगी, जो हम कर्ज छोड़कर गए हैं, इससे अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए जब वो मर गए हैं, उसका कोई भाई बहन माँ बाप कोई उसका ऋण उतार दे कि उसका ऋण ये माफ हो जाए और रब उसको पनिश ना करे, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि उसको खुद को ही उतारना बिल्कुल पड़ेगा? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मान लो कि किसी का फैमिली में कोई बड़ा पिता है, मामा है, चचा, ताया, कोई भी स्वर्ग सुधार गया है, तो जब आप अपने उस व्यक्ति की डेड बॉडी को मृत्यु लोक में, शमशान घाट में ले जाते हैं, या हमारे क्रिश्चियन भाई, मुस्लिम भाई कब्रिस्तान में ले जाते हैं, उस बंदे को अग्निगोता देने से पहले या जमीन में बड़े करने से पहले जो उसके परिवार के लोग उसके साथ खड़े हैं, उनकी ये ड्यूटी है, उनका ये ऋण है कि वो वहां पे ऐलान करें कि भाई ये हमारे चचा इस वर्तमान को छोड़कर जा रहे हैं, हमारे पिताजी जा रहे हैं, हमारी माताजी जा रही हैं। अगर किसी बंदे ने कुछ इनसे लेना देना है तो वो हमें बता दे। पहली कोशिश तो ये है कि अगर आपके साथ इसका कोई लेना देना है, आप इनको माफ कर दो। अगर आप माफ नहीं करना चाहते भाई, फिर भी अगर आप अपना हिसाब लेना चाहते हैं, तो भाई हम इनके वारिस हैं। मैं इसका भांजा हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं चच्ची हूं, मैं ताई हूं, मैं खाला हूं। तो भाई जो भी इसके ऊपर आपका कोई ऋण है, आप हमें बताएं। हम आपका ऋण देने के लिए तैयार हैं, हम आपका हक देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई बेटा अपने पिता का, अपने नन्ना का, अपने चचा का कोई कर्ज, कोई राइट, कोई हक अपने सर से उतार देगा, तो वो रब बड़ा गफूर रहीम है, वो बख्शनहार है। वो यकीनन उसके पिता के सर से, चचा के सर से, ताया के सर से वो वाली चीज जरूर उतार देता है। तो ये डेड बॉडी को बड़े करते हुए ये बहुत जरूरी चीज है जो हमारी सोसाइटी में नहीं है। हम कभी भी डेड बॉडी के मुक्त करने के समय में लोगों से ऐसा पूछते नहीं है। ये पूछना बहुत जरूरी है, ये ऐलान करना बहुत जरूरी है। आप जो बेस्ट अपने उस व्यक्ति के लिए कर सकते हैं वो यही है कि उसको अग्निगोता देने से पहले पहले, जलाने से पहले पहले, या जमीन में बड़े करने से पहले पहले आप उधर आए हुए लोगों में ऐलान करें, अनाउंस करें कि भाई इनके साथ अगर किसी का कोई लेन देन है, वी आर हेयर, हम इसके वारिस हैं। हमसे आप अपनी डिमांड कर सकते हैं, अपना लेना देना आप हमसे ले सकते हैं। ये आप अगर करेंगे तो यकीनन ये कल्चर बन जाएगा, ये हम सब की आदत बन जाएगी। तो यकीनन इस तरीके से हम अपने प्यारों को एक अच्छे ट्रेंड के साथ, एक अच्छे कल्चर के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ विदा करेंगे। अगर जाने वाले के सर के ऊपर कोई कर्ज है, वो आप उतार देते हैं। एक चीज आप और भी कर सकते हैं, आपका परिवार का कोई भी आदमी चला गया है, आप उसके लिए ये नहीं पूछ सके, ये नहीं कर सके, आपको आज इस चीज का पता लग रहा है, आज अभी आपने सीखा है। ये सीख पहले नहीं थी, और कोई आपका चला गया है माता पिता में से, बड़ों में से, आप उनका नाम लेके रब के नाम पे कोई भी चीज दान कर दें, खर्च कर दें, ठीक है? और रब से ये कहें कि रब्बा ये जो मैंने 1 लाख रुपया दान किया है, इसका रिवार्ड और इसका फल मेरे नन्ना को पहुंचा दे। उसके सर पे जितने भी किसी के कोई लोन है, कर्ज है, कोई डेबिट है, रब्बा ये उसके नाम पे उनको पहुंचा दे। वो 1 लाख का क्रेडिट रब उस आत्मा के खाते में पहुंचा देगा, और उस आत्मा को उसका फल मिल जाएगा। अगर उसने किसी का कोई लेन देन करना होएगा, तो वो उसके बदले में वो नेकियां उस बंदे तक पहुंच जाएंगी जिसका कुछ देना होएगा। अगर उसके सर पे नहीं भी है किसी का कोई ऋण, उसने नहीं भी देना, तो इवन देन ये 1 लाख रुपया जो आपने रब के नाम पे दान किया है, इसका रिवार्ड, इसका फल, इसकी नेकियां तो रब उसके खाते में डाल देगा, उसका ग्रेड ऊंचा कर देगा, उसकी स्वर्ग की जगह बेहतर हो जाएगी, वो रब के और निकट में चला जाएगा। ये चीजें करते रहना चाहिए।
हम तो वो डे मनाते हैं कि जी आज वो पितर रहना है, तो आज वो फलां डे है, तो ये डे है। तो भाई ये डे क्या है? सारी जिंदगी के लिए हम उनके मकरूज हैं। बड़ों के बेशुमार हमारे ऊपर एहसान है, हम तो नहीं उनके एहसान उतार सकते। जितना आप उनके साथ कोई नेकी कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं। और मजे की चीज, अगर मान लो आपके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, आप दान नहीं कर सकते, आप देज नहीं दे सकते, आप डिस्पेंसरी नहीं बना सकते, स्कूल नहीं खोल सकते, हॉस्पिटल नहीं बना सकते, लंगर नहीं चला सकते, आप नेकी तो कर सकते हैं ना, अच्छे काम तो कर सकते हैं ना। आप अपनी नेकियां, आप अपने अच्छे कामों का रिवार्ड भी अपने प्यारों को दे सकते हैं। और ये याद रखिए कि ऐसा नहीं होएगा कि आपके खाते से कोई डिलीट मार दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा और उधर कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। नो, आपके खाते में वो नेकी ऑलरेडी मौजूद रहेगी। जो आपने किसी को दे दिया, उनको अलहदा से उसका रिवार्ड और फल रब अपनी तरफ से दे देगा। ਤੁਹਾਡਾ खाता नहीं पिछा जान लग्या, ऐ ना सोचा जे कि जे ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ जावांगे। ਤੁਸੀਂ खाली नहीं होने लगे। आपने जो नेकी कर दी है वो तो करते ही विदिन 1 सेकंड, विदिन माइक्रो सेकंड आपके खाते में तो अटर्निटी के हिसाब से लिख दी गई है। अब आप जो बांट रहे हैं ये तो आप एक अच्छाई का काम किए जा रहे हैं। अब तो ये जस्ट ऐसे ही है कि ओरिजिनल कापी अपने कोले रख लो ते फोटो कापी जिन्नियां नूं वंडना चाहते जे वंड सकते जे। रब की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि फोटो कापी वाले को भी वही कुछ मिल जाएगा जो फोटो कापी वाले के ओरिजिनल वाले को मिला है। अगर आपको एक गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट जारी कर देती कि जी आपको 200 गज का प्लाट दिया गया, आप एक जगह पे खड़े हो जाते हैं और 1 लाख बंदे को अपनी उस स्टेटमेंट की फोटोकॉपी करके 1 लाख बंदे को दे देते हैं, और गवर्नमेंट ये कहे कि भाई ये इस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी जिसके पास है उसे भी प्लाट दिया, तो इसमें सानू की तकलीफ है भाई? ये वो गवर्नमेंट है, ये वो रब है कि अगर आप फोटो कापियां भी लोगों में बांट देंगे, आप वो अपनी की हुई नेकी का रिवार्ड और फल भी लोगों को दे देंगे, रब उससे भी कल्याण कर देता है उनका। फिर भी अगर साडे बंदे फिर भी नरक में चले जान तो यार फिर इससे ज्यादा और अफसोस की बात क्या है? इतने बड़े जराए भी रब रख दे, ये तो मुफ्ते में धक्के से बख्शने वाली बातें हैं ना, जानबूझ के बिला वजह बख्शने वाली बातें हैं ना। और फिर भी ना अगर कोई बख्शिश पा सके तो इससे बड़ी और बदबख्ती या बदनसीबी क्या है? मगर ये बख्शिश के सारे जराए आपके काम तब आएंगे जब आपने रब को रब कहा होए, रब को रब मानना हो, रब को रब जाना होएगा। ये पहली कैटेगरी मस्ट है। इसके बाद ये सारे के सारे तरीके आपके काम आने वाले हैं।